नमस्कार, मैं संदीप चौधरी। आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, पूरे बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से। आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस की, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि भूमिका रहती है। ठीक, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हाल फिलहाल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। सब उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी मेरा वीडियो है आप लोगों के सामने जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, ताकि आप उसको देखो। और हाँ, मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन 2.0 जो है वो शुरू हो चुका है, तो इस समय आप लोग घरों में बैठकर और अच्छे तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि ये हमारे आने वाले एग्ज़ाम के समय के लिए बहुत ही अच्छा समय है जिसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, जिसकी हम यानी कि तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा सबसे पहले तो कि आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो भारत सरकार द्वारा, हम या कह सकते हैं कि आरबीआई द्वारा एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि ट्रिपल बी। काफ़ी फेमस है। इस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी सन 2016 के अंदर। ठीक, इस डिपार्टमेंट के जो पहले यानी कि जो सचिव थे, अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए कि विनोद राय 2018 तक यानी कि 2016 से लेकर 2018 तक विनोद राय ने इस डिपार्टमेंट को देखा था। इस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष रहे थे। इस समय इस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष है जिनका नाम है बीपी शर्मा यानी कि भानु प्रताप शर्मा। ये भानु प्रताप शर्मा जो है वो इस समय इसके अध्यक्ष हैं। किसके? बैंक बोर्ड ब्यूरो के। जिसका अगर हम बात करें, इसके जो यानी कि कुछ कुछ सदस्य रहते हैं, जैसे कि एक वेदिका भंडारकर इसके सदस्य हैं। ठीक, उसके साथ में अगर मैं बात करूं तो पी प्रदीप कुमार, ठीक है, वो भी इसके सदस्य हैं। और प्रदीप पी साय वो भी इसके सदस्य हैं, यानी कि सदस्य के रूप में इसमें 3 पर्सन हैं जो इसके सुचारू रूप से इसको संचालित कर रहे हैं। और एक का नाम है कौन? बीपी शर्मा। है क्या चीज़? ध्यान से सुनना। ये डिपार्टमेंट आरबीआई द्वारा सन 2016 के अंदर शुरू किया गया था क्योंकि बैंकों के एमडी और सीएमडी को नियुक्त करने के लिए, कोई भी बैंक हो उसका एमडी, सीएमडी और अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन नियुक्त करने का काम जो है वो कौन करेगा? बैंक बोर्ड ब्यूरो करेगा। सन 2016 तक देखें तो आरबीआई करता था। आरबीआई के पास इसके सुचारू रूप से यानी कि इसको संचालित करता था। लेकिन सन 2016 के बाद से अगर देखें तो एक डिपार्टमेंट बना दिया जिसका नाम रखा गया बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो हर एक बैंक, कोई भी यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन सभी बैंकों का एमडी, सीएमडी और चेयरमैन नियुक्त करने का काम करेगा। लेकिन सन 2019 के अंदर एक न्यूज आई, न्यूज के अंदर बताया गया कि सन 2019 के बाद से ये डिपार्टमेंट जितनी भी अपनी इंश्योरेंस, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियां जो है यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उन कंपनियों के सीएमडी, एमडी और चेयरमैन भी नियुक्त करने का काम कौन करेगा? ये बैंक बोर्ड ब्यूरो करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि बैंकों का ही नहीं, जो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उन कंपनियों के एमडी और सीएमडी नियुक्त करने का काम भी कौन करता है? तो ये डिपार्टमेंट करता है, जिस डिपार्टमेंट का नाम है बैंक बोर्ड ब्यूरो। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना सन 2016 के अंदर हुई थी और इसके हाल ही के चेयरमैन जो है वो कौन है? तो बीपी शर्मा, भानु प्रताप शर्मा। इससे पहले जो थे उनका नाम था विनोद राय। विनोद राय सबसे बढ़िया कहूँ या सबसे अच्छे, या ये कह सकते हैं कि सबसे सक्सेसफुल केक के ऑफिसर रहे हैं अभी तक के, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे घोटाले पकड़े थे। जैसे कि आपको याद होगा 2G घोटाला, आपको याद होगा कॉमनवेल्थ घोटाला जो हुआ था। ठीक है, ये सारे घोटाले जो है वो किसने पकड़े थे? तो उनका नाम था विनोद राय, जिनको हम आज भी याद करते हैं। अभी तक हिस्ट्री के अंदर यानी कि केक का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य जो रहा है वो एक ही रहा है, अध्यक्ष रहा है वो एक रहा है, उसका नाम है विनोद राय। तो आप लोगों ने याद रखना है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी विनोद राय ने। ठीक, विनोद राय इसके पहले अध्यक्ष रहे थे। 2018 के बाद से देखें तो इसके पहले अध्यक्ष, सेकंड अध्यक्ष जो बने वो कौन बने? भानु प्रताप शर्मा, जिनका अभी हाल ही में ये न्यूज में क्यों चल रहा है? क्योंकि सभी सदस्य यानी कि जितने भी इसके सदस्य जिनका मैंने नाम लिया था, वेदिका भंडारकर, पी प्रदीप कुमार और प्रदीप पीसा, इन सभी का 2 साल के लिए यानी कि कार्यकाल जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। या हम ये कहें कि गवर्नमेंट ने हाल ही में एक्सटेंड टर्म ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो मेंबर बाय
2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के लिए इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने कमेंट करें अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीचे जो स्लाइड दी गई है जिसके ऊपर अपनी एकेडमी की वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप हिंदी, इंग्लिश और गुजराती के अंदर जो करंट अफेयर है वीकली और मंथली वो आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, जिसकी आपको सॉफ्ट कॉपी जो है वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको जो भी मेरा नोटिफिकेशन आए वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो